पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के आह्वान पर कार्यकर्ताओं में जोश। 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा परिनिर्वाण दिवस गोरखपुर। बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत और समता समानता के प्रतीक के परिनिर्वाण दिवस को भव्यता से मनाने के लिए आज गोरखपुर में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि आगामी 9 अक्टूबर गुरुवार को लखनऊ के अंबेडकर स्मारक स्थल गोमती नगर में होने वाले परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में ऐतिहासिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता जिला इकाई के पदाधिकारियों ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि परिनिर्वाण दिवस केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बहुजन समाज के संघर्ष और बलिदान को याद करने का पवित्र अवसर है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का यह संकल्प सामाजिक न्याय की नई ऊर्जा का प्रतीक है। संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस बार का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होकर बहुजन समाज की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। नेताओं ने जोशीले नारे लगाते हुए कहा, चलो लखनऊ, रैली नहीं है, रेला है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सेक्टर, वार्ड और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा ताकि कोई भी साथी पीछे न रह जाए। यात्रा की तैयारी, परिवहन व्यवस्था और भोजन पानी की जिम्मेदारी के लिए अलग अलग समितियां बनाई गईं। कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा गया। सभी ने यह विश्वास दिलाया कि वे अधिकतम संख्या में लखनऊ पहुंचकर परिनिर्वाण दिवस को ऐतिहासिक बनाएंगे। बैठक में युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि युवा शक्ति इस बार कार्यक्रम की रीढ़ साबित होगी। कार्यकर्ता हैं उनको सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अब मान्यवर काशीराम साहब का लखनऊ में जो आह्वान किया जा रहा है, तो उसमें जो है कि परिनिर्वाण दिवस पे जो है 9 अक्टूबर में कैसे अपने विधानसभाओं में कितने लोगों को कैसे ले जा रहे हैं, उसके विषय में बता दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये हम सभी लोगों की नेता, देश में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की महानायिका, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री रही, परम आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के आदेशानुसार 9 अक्टूबर 2025 को महारैली और इस देश में दबे कुचले, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के दिल और दिमाग में शासन सत्ता की ललक पैदा करने वाले बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है। उसके बाद मान्या बहन जी ने जो आह्वान किया है, उसमें जितने बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, समर्थक साथी हैं, जो मिशन मूवमेंट्स समता मूलक समाज बनाने में अपनी आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों को मान्या बहन जी 9 अक्टूबर 2025 को 8 बजे संबोधित करने का कार्य करेंगी। और जहां तक विधानसभा से जाने की बात है, तो लोगों के दिल और दिमाग में ये बात चल रही थी कि कहीं हमारी नेता किसी दिन कभी भी रैली करती तो हम लोग चला जाता। तो हमारी नेता जो है, ये वर्करों की बात उनके दिल और दिमाग तक गया, उनको आवाज सुनाई दिया कि कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस इस बात को चाह रही है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी की रैली हो। लेकिन सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं को ले जाएंगे कैसे? जैसे विधानसभाओं में जैसे चिल्लूपार हो गया, बांसगांव हो गया, मुंडेरा हो गया, चौरी चौरा हो गया, ये सारे विधानसभाएं हैं आपके जा रहे, सारे विधानसभाएं। आप वहाँ के यहाँ के जिलाध्यक्ष भी हैं और कोऑर्डिनेटर महोदय भी बैठे हुए हैं, लेकिन ले जाएंगे कैसे? अगर जनता जो जा रही है तो उसको ले जाएंगे क्या? आपके यहाँ तो कोई विधायक है नहीं, तो जब विधायक नहीं तो उनको ले जाएंगे कैसे? बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता और समर्पित साथी हैं, वो छोटे संसाधन में बड़ा कार्य करने की क्षमता रखते हैं, और इसको मान्यवर काशीराम साहब ने बताया है। मान्या बहन जी के नेतृत्व में ये लोग काम करने के लिए हर लोगों को
उत्साह है, लोग अपने से जाने के लिए तैयार हैं और भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इंटरनल करेंट है। आपको मैं पूर्व के इतिहास बता रहा हूं कि 2006 में जब 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम साहब इस दुनिया से चले गए थे, तो जितनी भी विरोधी शक्तियां थी, लोग सोचते थे कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जेल के अंदर डाल दिया जाए ताकि जो ये मिशन मूवमेंट है समता मूलक समाज का, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन लोगों ने 2006 में श्रद्धांजलि दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2007 में फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी थी। और मैं आपसे ये आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक साथियों के बल पर, कि वही इतिहास दोहराया जाएगा। 9 अक्टूबर 25 को श्रद्धांजलि सभा होगी और 2027 में फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनेगी। 2007 के इतिहास को 2027 में दोहराया जाएगा। तो सर एक क्वेश्चन मेरा और जी। जैसे कि आपने कहा कि सारे कार्यकर्ता जाएंगे, सारे जो है कि वो अपने संसाधन से जाएंगे, तो टोटल अपने संसाधन से जाएंगे, और जिनके पास संसाधन नहीं होगा वह कैसे जाएंगे? जिनके पास संसाधन नहीं होगा तो सब साथी बहुजन समाज पार्टी के हैं ना। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के, लेकिन उनके लिए कैसे व्यवस्था करेंगे? उनके लिए संगठन के द्वारा व्यवस्था किया जाएगा। यानी संगठन व्यवस्था करेगी। तब माननीय बहन जी का आदेश है, ये राजपाट की लड़ाई है, कोई साधारण सी बात नहीं है। माननीय बहन जी ने आह्वान कर दिया है, तो मैं ये समझता हूं कि जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, पूर्व हैं, वर्तमान है, समर्थक है, शुभचिंतक है, सभी लोग करो या मरो के तरह 9 अक्टूबर को महारैली को सफल बनाने के लिए, अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए व्याकुल और आतुर है। सर यह बताइए, जो आज यह बैठक किए हैं, अपने लोगों को क्या निर्देशित किए हैं? हम कोई निर्देशित नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक नेता है माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो उनका संदेश रहता है, उनके संदेश को हम लोग एक वर्कर है, कार्यकर्ता है, हम उसी संदेश को धरातल तक लाने के लिए हर कार्यकर्ताओं के कान तक, हर गांव मोहल्ले तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।